हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा करेले गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स मैं देने वाली हूँ आपको साथ साथ। चलें जी, सबसे पहले तो टाइम सेविंग टिप। अच्छा ये देखें, करेले हैं 1 किलो, जिनको मैंने क्या किया है कि करेले बाजार से आए, उनको मैंने गोल गोल काट के नमक लगा के रख दिया। मैंने उनका छिलका नहीं उतारा, मैंने बीज नहीं निकाले, क्योंकि उसमें लगता है टाइम, तो टाइम बिला वजह ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। हाँ जी, क्योंकि जब नमक लगा के मैं इनको रखूँगी ना 3-4 घंटे, तो ये जो हो जाएंगे नरम, और फिर मैं इनको मल के धो लूँगी और उसी चक्कर में इसके सारे बीज वगैरह निकल जाएंगे। और इसका छिलका जो है, आई डोंट माइंड कि करेले थोड़े से कड़वे बने, बल्कि मुझे मज़े के लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कड़वे करेले नहीं पसंद तो आप छिलका उतार लेंगे, ठीक हो गया। मतलब छील के तो फिर काटेंगे, और बीज जो है वो इजीली निकल जाते हैं जब आप उसको वॉश करते हैं ना। बल्कि जैसे आप देखिए, कोई बीज नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। चलें जी, हम गोश्त चढ़ा देते हैं। आधा किलो से 1 किलो तक आप गोश्त डाल सकते हैं। बीफ है, प्याज है, टमाटर है, अदरक लहसुन है, नमक मिर्च और हल्दी है। क्वांटिटी लिखी हुई है। प्रेशर कुकर में गोश्त कैसे गलाते हैं आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं डिटेल में। एक्सक्यूज मी। चलें जी, अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक गोश्त गल जाए। 1 कप ऑयल है तकरीबन, जिसको मैंने कढ़ाई में डाल के चढ़ा दिया है। और ये देखें करेले धुले हुए, ठीक है, बीज नहीं नजर आ रहे आपको इसमें। अच्छा, करेले हम इसमें मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ऊपर ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देंगे तो अच्छी इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी, जल्दी फ्राई हो जाएंगे। हल्की आंच पे अगर आप करेले फ्राई करेंगे तो वो कड़वे कम बनेंगे, ठीक है। ये भी एक टिप है, अगर आप चाहते हैं कि कड़वे ना बने तो उनको हल्की आंच पे फ्राई करना है आपने। और अगर आप इसको कवर करके फ्राई करेंगे तो करेले जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी कलर पकड़ जाएंगे, टाइम बचेगा। अच्छा ये देखिए, गोश्त ज़बरदस्त सा गल गया है। जो थोड़ा सा पानी था उसको मैं सुखा लूँगी, घी डाल के भून लूँगी। ये है जी टमाटर और प्याज, 2 बड़े प्याज और 2 बड़े टमाटर चाहिए आपको मज़ीद। गोश्त देखा कितना अच्छा भुन गया और घी छोड़ दिया उसने। अब हमने गोश्त, प्याज, टमाटर सब कुछ डाल दिया करेलों में, जो कि अब फ्राई हो चुके थे, ठीक है, जो कि ब्राउन हो चुके थे। अब इसको आप मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे हल्की आंच पे 10-15 मिनट के लिए, जब तक के जो प्याज और टमाटर हमने डाला है ना वो भी नरम ना हो जाए अच्छे से और घी घी ये छोड़ दे। ठीक हो गया। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से करेले और गोश्त पक के रेडी हो गया। और इसको आप रोटी के साथ जब खाएंगे, आए हाय है, तो क्या मज़ा आएगा। और साथ आपने कच्ची लस्सी बनाना नहीं भूलना। ठीक हो गया। चलें जी, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसे पसंद है करेले, ज़्यादा कड़वे के, कम कड़वे के, बिल्कुल कड़वे ना हो। ठीक हो गया। और किस किस का फेवरेट है करेले गोश्त। और अब तो बड़ी ईद भी आने वाली है, रेडी करके रखे रेसिपी। ठीक हो गया। चलें जब आप लाइक करेंगे जल्दी से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने नहीं किया हुआ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करेंगे। कल एक और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।